ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा के अव्यक्त मुरली मंथन की डेट है 17/11/2024। तो आज अव्यक्त बाप दादा रिवाइज कोर्स करा रहे हैं 30/11/2002 की 17 तारीख को, आज 17 को। तो भगवान जो मधुबन में आते हैं तो उनकी जो वाणी चलती है उसी के रिवीजन कोर्स चल रही है। तो आज जो बाबा ने टाइटल दिया है वो है रिटर्न शब्द की स्मृति से समान बनो और रिटर्न जर्नी के स्मृति स्वरूप बन जाओ। रिटर्न शब्द की स्मृति से समान बनो मतलब अपने आप को टर्न करना, और रिटर्न जर्नी जर्नी जो हमारे वापसी जो होती है लौटानी, उसके स्मृति स्वरूप बनो। तो इस पर बाबा ने बहुत मज़ेदार, एकदम इंटरेस्टिंग और काफ़ी शक्तिशाली वाणी चलाई है। सभी डायरी पेन लेकर बैठे और ध्यान से सुने और नोट करें, ठीक है। तो पहले तो कानों से सुन रहे हैं, फिर डायरी में नोट कर रहे हैं, तो वो मन मस्तिष्क में जा रहा है। मेरी आंखें ना उसको स्क्रीनशॉट ले रही है, स्कैन कर रही है, और वो सब हमारे मन मस्तिष्क में छपेगा यदि हम इसे एकाग्रता से सुनेंगे, ठीक है। चलो तो चलिए, बाबा कह रहे हैं आज मैं अपने चारों ओर के दिल तख्त नसीन, भिकुटी के तख्त नसीन, विश्व के राज्य के तख्त नसीन, स्वराज अधिकारी बच्चों को देख हर्षित हो रहा हूँ। क्या कह रहे हैं बाप दादा? कहाँ कहाँ के दिल तख्त नसीन? तो भगवान के दिल पर विराजने वाले, जो भिकुटी के तख्त पर विराजती है आत्मा, जो विश्व के राज तख्त नशीन बनने वाली है, भविष्य का राज तिलक होने वाला है उनका, जो स्वराज अधिकारी है। तो ऐसे बच्चे को देखकर भगवान ने बल्ले बल्ले हो रहे हैं। तो परमात्म दिल तख्त सारे कल्प में अब आप सीखी रहे लाडले बच्चों को ही प्राप्त होता है। सुना, ये इतने सारे तख्त सिर्फ बाबा के लाडले बच्चों को, सिर्फ बच्चों को नहीं, लाडले बच्चों, सपूत बच्चे, मातेले बच्चों को प्राप्त होता है। अब हम सब चेक करें क्या हम इनकी लिस्ट में हैं। भिकुटी का तख्त तो सर्व आत्माओं को है ही, लेकिन परमात्म दिल तख्त ब्राह्मण आत्माओं के सिवाय किसी को प्राप्त नहीं है। तो भिकुटी का तख्त अर्थात आत्मा, हर एक की आत्मा, सिर्फ ब्राह्मण बच्चों की नहीं, सभी के, मनुष्य आत्मा के जो शरीर है उसमें जहाँ आत्मा विराजती है उसे कहते हैं अकाल तख्त। तो तख्त तो सभी को मिला हुआ है, लेकिन परमात्म दिल तख्त, भगवान का दिल का सिंहासन, तो सिवाय आप ब्राह्मण आत्माओं के किसी को नहीं मिला है। कितनी खुशी की बात, इससे बड़ी खुशी कोई हो सकती है क्या? ये दिल तख्त ही विश्व का तख्त ला देता है। जब संगम पे तुम भगवान के दिल पर विराजते हो, भगवान आपको बराबर देखते रहते हैं, खुश होते हैं, वही बच्चा भविष्य का राज तख्त पाता है, अर्थात सतयुगी स्वर्ग में राजगद्दी मिलता है, ठीक है। यही आधार है और इसी से सब होता है। मानव जीवन में तन में भी विशेष दिल की महानता गाई जाती है। दिल सबसे महान है ना। दिल रुक गई तो जीवन समाप्त। तो आध्यात्मिक जीवन में भी दिल तख्त का बड़ा महत्व है। जो दिल तख्त नशीन है वही आत्माएं विश्व में विशेष आत्माएं गाई जाती है, वही आत्माएं भक्तों के लिए माला के मणकों के रूप में सिमरी जाती है। समझ गए? तो शरीर में दिल का बड़ा महत्व है और आध्यात्मिक जीवन में दिल तख्त का बड़ा महत्व है। दिल तख्त किनका दिल तख्त? ईश्वर का दिल तख्त, ठीक है। और जो भगवान के दिल तख्त में विराजती है वही स्वर्ग के राजा बनते हैं, और वही फिर माला के मणकों के रूप में भक्ति मार्ग में जपी जाती है। वही आत्माएं कोटों में कोई, कोई में कोई गाई जाती है। तो वह कौन हो? कौन है वो? बाबा पूछ रहे हैं। आप ही तो हो। भगवान सबको पॉइंट आउट कर रहे हैं। हम सब भी देखे भगवान हमारी तरफ उंगली कर रहे हैं कि ये तुम ही हो, तुम्हारा ही गायन है। जिसमें पांडव भी है और माताएं भी हैं। पांडव अर्थात ब्रह्मा कुमार और माताएं अर्थात ब्रह्मा कुमारी। तो बाबा कहते हैं, हे लाडले बच्चों, कभी कभी दिल तख्त को छोड़कर देह रूपी मिट्टी से तो दिल नहीं लगाते हो ना? पूछ रहे हैं बाबा। अपना दिल तख्त को छोड़कर, मेरे दिल तख्त से उतर कर देह भान की मिट्टी में तो नहीं आ जाते हो। फलना ने ऐसा किया, फलना को वैसा करना चाहिए, फलना मेरा नाम क्यों नहीं हुआ, मैं भी तो अच्छा करती हूँ। ये क्या है? यहाँ पर मैं है, देखने वाला देख रहा है, ठीक है। आपको अपने के लिए खुद से बोलने की दरकार नहीं है, ठीक है।
ये बात है। तो इसे कहते हैं देह रूपी की मिट्टी, उससे दिल लगा लिया। और अगर किसी ने नहीं अनदेखी कर दी तो फिर मन सेकंड ही फंसा, लेकिन फंसा तो ज़रूर। तो यह देह मिट्टी है, तो लाडले बच्चे कभी मिट्टी में पाँव नहीं रखना। बाबा कह रहे ये देह भान, ये क्वेश्चन मिट्टी है। आपको देखने वाला देख रहा है ना बराबर, और आपको भर भी रहा है, आप फील भी कर रहे हो। ठीक है, तो सदा तख्त पर रहो ना, क्यों देह भान की किसी क्वेश्चन, किसी मैपन में आते हो। गोदी में या अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते हो। हम्म, मेरे बाबा कहे मिट्टी पाँव क्यों रखते हो जब अतीन्द्रिय सुख का झूला मिल रहा है। बाबा ने तो भिन्न भिन्न झूले दिए, कभी सुख के झूले में झूलो, कभी खुशी के झूले में झूलो, कभी आनंद में झूले में झूलो, झूलते रहो। तो आज बाप दादा ऐसे श्रेष्ठ बच्चों को देख रहे थे जो कैसे नशे के झूले में झूल रहे हैं। तो झूलते हो ना, पूछ रहे हैं बाबा, मिट्टी में तो नहीं झूलते। कभी कभी दिल होती है ना कि मिट्टी में पाँव रखे, क्योंकि 63 जन्म मिट्टी में ही तो पाँव रखे थे, देह भान में तो थे 63 जन्म, तो उसकी आदत तो लगी हुई होगी ना। तो अभी तो नहीं मिट्टी से खेलते हो। सॉरी बाबा। बाबा पूछ रहे हैं 63 जन्म तुम्हें मिट्टी में पाँव रखने की आदत चली लगी हुई है। बाबा इसमें कोई वो नहीं करते, चलो ये नेचुरल है, 63 जन्म तो मिट्टी में थे तो उसे हटाने में टाइम लगता है, लेकिन बाबा इतना मेहनत करके तुम्हें समझा रहे हैं, तो क्या अभी भी देह अभिमान की गहरी मिट्टी में ही पाँव है। सभी जवाब देंगे बाबा को। जितना संगम का समय ज्यादा से ज्यादा तख्त नसीन होंगे, उतना ही आधा कल्प सूर्यवंश की राजधानी में और चंद्रवंश में भी तुम राजघराने में होंगे। जितना आज ज्यादा से ज्यादा भगवान के दिल तख्त पर नशीन है। चलिए एक अभ्यास कर ले। चलिए, परमात्मा तो निराकार है, वो तो रहते परम धाम में तारे के रूप में, ठीक है। और ब्रह्मा पिता लाइट के शरीर के रूप में सूक्ष्म वतन में रहते हैं। तो ये सूक्ष्म वतन जो सटल वर्ल्ड है, ये आप भक्ति में नहीं सुने होंगे, जहाँ ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शंकर जी, पूरी उसको कहते हैं, तीनों वहाँ पे लाइट के रूप में रहते हैं। तो कहाँ पर ये धाम है। पृथ्वी तत्व हो गया स्थूल वतन, ठीक है, पृथ्वी लोक, मृत्यु लोक। उससे ऊपर जब हम उठे, चांद सूरज तारों के ऊपर जब गए, बीच में है स्थूल वतन, पृथ्वी लोक और ब्रह्मलोक, परम धाम। उन दोनों के सीधे बीचों बीच, 3 भाग अगर कर दीजिए तो उसके बीच का जो पोर्शन है वो सूक्ष्म वतन है, जहाँ ब्रह्मा बाबा अपने लाइट के शरीर में विराजमान है। कि उन्होंने शरीर छोड़ दिया 69 में, लेकिन उन्होंने फिर दूसरा जन्म नहीं लिया, ठीक है। और वो अव्यक्त फरिश्ता के रूप में वही से सेवा कर रहे हैं। पता है, ब्रह्मा बाबा जब तक शरीर नहीं छोड़े थे, शरीर में थे, तब तक विदेश की सेवा उतनी नहीं हुई थी। लेकिन जब दादा ने शरीर छोड़ दिया, अव्यक्त हो गए। देखिए, देह में रहने में ना एक सीमा होती है। हम शरीर से जहाँ भी जाए आए, ट्रेन बस करें, उसकी समय है, पैसे है, थकावट है, सब कुछ होता है शरीर में अगर है। लेकिन अगर अव्यक्त हो गए तो कहाँ से कहाँ उड़ जाएंगे, आत्मा बन गए ना। तो अव्यक्त रूप से बाप दादा आज भी सेवा करे, बच्चों को उठाते भी हैं ब्रह्मा बाबा, ठीक है। तो वो सूक्ष्म वतन में रहते हैं, बीचों बीच वो बादलों की दुनिया है। और वहाँ सूक्ष्म वर्ल्ड है, सटल वर्ल्ड है, जहाँ लाइट के शरीर के रूप में वहाँ पे बाप दादा विराजमान है। और सभी जितनी भी दादियाँ गई हैं, जिन्होंने शरीर नहीं लिया दोबारा, वो फरिश्ते के रूप में वहाँ है। ये बाबा ने आकर हमें बताया। तो चलिए, भगवान के दिल तक पे रहना। और दिल तक से हमें उतारता कौन है परिवार में, वही हमारे संबंधी, रिश्तेदार। उनकी किसी की बात लग गई, किसी का एक्शन लग गया, किसी का व्यवहार लग गया, किसी की दृष्टि लग गई, तो हम फंसे। और जैसे ही फंसे ना, तो हम भगवान के तख्त से ना फिसल जाते, नीचे गिर जाते धड़ाम। तो उस तख्त से हम न फिसले, उसके लिए क्या करें, आराम से बैठे, मन को एकाग्र कर ले, भिकुटी पर देखें, देखिए कि मैं आत्मा भिकुटी तख्त पर विराजमान हूँ। पॉइंट ऑफ लाइट पे अपना मन बुद्धि फोकस कर ले। देखिए, मन बुद्धि से चमकता हुआ दिव्य सितारा मेरे भिकुटी के बीच में, ब्रेन और फोरहेड के बीचों बीच, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड के मध्य मेरी आत्मा निवास करती है। पॉइंट ऑफ लाइट, जगमग सितारा, शक्ति पुंज, शाइनिंग लिटिल टिनी स्टार, मैं आत्मा।
देखें उसे, कुछ सेकंड देखें, विजुलाइज करें कि मैं आत्मा चमक रही हूँ। अब जैसे ही मैंने अपनी आत्मा पर फोकस किया, परमात्मा को सिग्नल मिल गया। भगवान बराबर हम लोग को देखते रहते हैं, कौन आत्मा में टिका, मैं वहां पहुंचू, क्योंकि इसी के ताक में रहते हैं कि जिसने अपनी आत्मा को एकाग्र किया, मुझे टिंग टिंग मेरा फोन लगा दिया मतलब, ठीक है। और परमात्मा का फोन नंबर क्या है पता है? 30, 3 बिंदु। पहला बिंदु आत्मा, मैं आत्मा बिंदु, दूसरा परमात्मा बिंदु, और तीसरा ड्रामा बिंदु अर्थात फुल स्टॉप। हर बात में सेकंड में फुल स्टॉप। तो ये 3 नंबर जब आप डायल करोगे, आत्मा में टिकोगे, तो परमात्मा को रिंग चला जाएगा, परमात्मा तुरंत कॉल उठा लेंगे। और ये नहीं कहा जाएगा उसमें कि इस रूट की लाइनें व्यस्त है, कोई व्यस्तपना नहीं है, ठीक है। तो भगवान फोन उठाए, मतलब कि भगवान को लगा कि आत्मा पुकार रही है, तो भगवान परम धाम से नीचे आते हैं और अपनी लाइट की किरणें हम आत्मा पे डालते हैं और मेरा पूरा शरीर लाइट का शरीर बन जाता है। और फिर बाबा हमें ये प्रेरणा दे रहे हैं कि उस आत्मा को इमर्ज करो जिसकी वजह से आपके मन में कुछ क्वेश्चन, कुछ हलचल, या आप तक से बार बार फिसलते हो। कोई तो है वैसा कोई शख्स जो आपको बहुत डिस्टर्ब करता है, उस आत्मा को इमर्ज कीजिए, अभी सेकंड में कीजिए। सभी इमर्ज हो गए, वो आत्मा आ गई, वो आत्मा भी अभी लाइट के रूप में है, आप उसको देख रहे हो। बाबा की किरण आप पे जा रही है और आपसे उस आत्मा में जा रही है। इसे कहते हैं शकाश की विधि। लाइट, परमात्मा की शक्ति की लाइट और आपकी शुभ आस मिलकर हो गई शकाश, ठीक है। तो आपका शकाश परमात्मा से लाइट ले रहे, किरणें ले रहे, और उससे आप उस लेजर किरणों से उस आत्मा के अंदर जो आपके प्रति हलचल है, नेगेटिविटी है, पॉजिटिविटी नहीं है, उसको दिमाग नहीं है, उसको समझ नहीं है, जो भी इसकी कमी है वो सब दूर हो रही है आप जो लाइट ले रहे हो बाबा से, उससे उस आत्मा को डालने में। अब यहाँ पर भी यदि आपका उतना काम नहीं हो रहा क्योंकि आपने उसे नीचे बुला लिया है, अब आप दोनों ऊपर चलिए। सूक्ष्म बतन में ये काम बहुत तेजी से होगा, क्योंकि यदि आपकी कोई गाड़ी खराब हो जाती है तो घर में तो वो नहीं बनती, सर्विसिंग सेंटर पे, गैराज में बनती है। तो चलिए ऊपर, उस आत्मा को भी ले चलिए और खुद भी चलिए। और बाबा तो ऊपर ऊपर है ही हमें मार्ग दिखाने की, उनकी लाइट तो हमें टॉर्च की तरह आगे लाइट दिखा रही है। हम दोनों, हम और वो आत्मा दोनों सूक्ष्म रूप से ऊपर जा रहे हैं। जा रहे हैं आप लोग? चलिए सूक्ष्म बतन में गए, वहां बाप दादा बैठे हैं, लाइट का फरिश्ता। अब शिव बाबा जाके उनके मस्तिष्क में विराजमान हो जाते हैं, ब्रह्मा पिता के मस्तिष्क में। अब दोनों क्या बन गए? बाप दादा कंबाइंड। और हम बैठ गए वहां पे, और उस आत्मा के जो जो भी व्यक्ति है आप जिसको सकाश देना चाहते हैं, उनको बाप दादा की गोद में बिठा दे, ठीक है। लाइट के रूप में वो भी है। अब बाप दादा से शक्ति की किरणें लेते रहें खुद में, अपनी भ्रिकुटी में और अपने नैनों में, और उस आत्मा को दान करते रहे और अंदर अंदर संकल्प करें, बाबा यह भी आपका बच्चा है, ये भी एक प्योर सोल है, अभी इनकी समझ नहीं है, ये आपको पहचानते नहीं बाबा। आई लाइक हर हिम, आई लव हिम, आई रिस्पेक्ट हिम, बाबा ब्लेस हिम। उस आत्मा को निरंतर प्रकाश देते रहिए। और ये प्रोसेस जब भी आपका मन करे, योग कर रहे हैं, चुपचाप बैठे हुए हैं, फट से दोनों के साथ जाइए और सूक्ष्म बतन में उनको प्रकाश दीजिए। इट वर्क्स 100%, करके देखिए। उससे क्या होगा? सबसे पहले तो आपका मन उनके प्रति बिल्कुल साफ हो जाएगा, कोई गंदगी नहीं रहेगी। और जब आप ये प्रोसेस निरंतर करते रहोगे, हमेशा जब जब कोई बात हुई आप ऐसा कर लो, सेकंड में कर सकते हो, तो आपका मन साफ हुआ, आपका उनके प्रति कोई हलचल नहीं आएगा। तो आपके तरफ से जब पॉजिटिव वाइब्स जाएंगे ना, तभी वो आत्मा का भी स्वरूप बदलेगा, उनके अंदर भी पॉजिटिविटी आएगी। ये होता है, हमें पहले करना है। फर्स्ट स्टेप विल बी टेकन बाय अस, हमारे द्वारा ही हमको लेना है, क्योंकि भगवान हमें पढ़ा रहा है, किसी और को नहीं। उनसे तो कोई एक्सपेक्टेशन रखनी ही नहीं है, करना है तो पहले हमें ही करना है। करेंगे सभी?
अगर आपको फ़ायदा हो रहा है तो आप कमेंट में ज़रूर बताएंगे, ठीक है? तो मुझे भी अच्छा लगेगा ना। चलिए, नए नए योग का प्रयोग आत्माएं कर रही हैं, अर्थात मुझ आत्मा की वाणी पे उन्हें विश्वास हो रहा है कि परमात्मा का काम अच्छे रूप से चल रहा है ना? तो बाबा को कितना अच्छा लगेगा। जब मुझे अच्छा लगेगा तो भगवान को तो 100 गुना अच्छा लगेगा, और भरने वाले तो बाबा ही हैं। हम लोग तो बस माइक है, देने वाला तो भगवान है। आपके घर करोड़ों का लिफाफा वो भेज देंगे, ठीक है? तो ये रहस्य है। चलिए, तो वही बाबा पूछते, मिट्टी में पाँव तो नहीं रखते हो, किसी के आँखों में तो नहीं जाते हो? इसे बाबा ने इतने अच्छे से हमें ये बात बताई। फिर बाबा कह रहे हैं, जो परमात्म तख्त नशीन होगा ना, उसकी निशानी प्रत्यक्ष चलन और चेहरे से सदा वो बेफिक्र बादशाह होगा। उसका चेहरा और चलन उसके चरित्र को दर्शाएगा। अपने मन में स्थूल बोझ तो सिर पर होता है, लेकिन सूक्ष्म बोझ ना मन पर होता है। हम घर में काम करते, कोई भार उठा रहे, तो वो तो शरीर बोझ ढो रहा है, वो दिखाई दे रहा है। लेकिन सूक्ष्म बोझ मन का जो होता है, हलचल क्वेश्चन का, वो मन पर बोझ हो जाता है। हाँ, मन पे बोझ कोई होगा तो फिक्र है, तो डबल लाइट कैसे बनेंगे? अगर किसी प्रकार का, चाहे सेवा का, चाहे संबंध संपर्क का, चाहे रिश्तेदारों का, चाहे स्थूल सेवा का, घर की कोई सेवा है, स्कूल की सेवा है, कहीं भी किसी ने बोला, तो इससे क्या होता है? हम बोझ की फीलिंग करते हैं, यदि हम बोझ समझ कर रहे हैं तो। सेवा का भी बोझ नहीं रखना, क्या होगा, कैसा होगा, सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी। सोचना, प्लान बनाना तो अलग चीज है, लेकिन बोझ रखना वो अलग चीज है। बोझ वाले की निशानी सदा चेहरे में बहुत सा थकावट के चिन्ह दिखेंगे। थकावट होना अलग चीज है, शरीर थकता है ज्यादा काम किए, लेकिन मन थकता है तो, मन थकता है तो क्या हो, बिना काम किए मन थक जाता है। और उस वजह से हम क्या होंगे पता है? कम उम्र में ही हम बूढ़े दिखने लगे, हमारा चेहरा मोहरा सूखने लगेगा, चौहाड़ा जैसा सूख जाएंगे हम। अच्छा, कोई आदमी कम उम्र से उम्र बूढ़ा दिख रहा है, तो उसका डेट ऑफ बर्थ से कोई ताल्लुक नहीं है कि आपने कब जन्मा, बहुत पहले जन्मा या बाद में जन्मा। उससे नहीं है ताल्लुक, ताल्लुक है आपके बॉडी के सेल्स से। हमारे शरीर में हजारों लाखों कोशिकाएं हैं, और पता है, कोशिकाओं के जो संरचना जो होती है, वो समझिए कि अम, एक आकृति है, जिसके ऊपर एक टेलोमेरस टाइप का एक कैप होता है, सिलिकॉन कैप टाइप का होता है, जो कि जब हम ज़्यादा खुश रहते हैं, हर्षित रहते हैं, हर बात में पॉजिटिव रहते हैं ना, तो वो कैप ना रिसाइकिल होता है, रीबिल्ड होते रहता है, बनते रहता है। लेकिन जो व्यक्ति छोटी सी बात में फंस गया, रूठ गया, मूंझ गया, कम एज में ही, आजकल तो देखिए बच्चे बच्चों में ये संस्कार भर गया है, रूठना, टेंशन। हम लोग तो जब बच्चे थे तो हम लोग को टेंशन तो पता ही नहीं था। सर दर्द तो कभी हमने बोला ही नहीं माँ बाप को कि अभी सर दर्द कर। आज तो देखो बाप रे, बहुत हेडेक है, बहुत टेंशन है, छोटा छोटा बच्चा बोल रहा है, 1 2 का बच्चा। तो कहाँ जा रही है सबकी समझ? तो सबके सेल तो सिकुड़ेंगे ही ना, बचपन से ही सिकुड़ना शुरू हो गया, तो वो तो जवानी में ही बूढ़ा दिखने लग जाएगा। तो बुढ़ापा का एज से कोई मतलब नहीं, एज इज जस्ट लाइक अ नंबर। यदि हम अपने भीतर के कोशिकाओं के टेलोमेयर्स को रीबिल्ड करने का मौका देंगे, खुश रख के, हर्षित होकर, सबके प्रति शुभ भावना रख के, तो हम सदा जवान रहेंगे। हमारी दादियाँ 104 109 साल तक जी, 10 साल तक, और एकदम हेल्दी माइंड, पीस ऑफ माइंड वाली थी, और चेहरे से नूर टपक रहा था। इसलिए एज का कोई बात नहीं, शरीर तो बूढ़ा होगा ही, कमजोर होगा, लुचपुच होगा, लेकिन मन हमेशा हृष्ट पुष्ट रहे, यह सिखाते हैं हमारे बाबा। समझा? तो तीव्र पुरुषार्थी के भी वही शब्द है, अलबेलेपन के भी वही शब्द है। तो कैसा बनना, तीव्र पुरुषार्थी बनना है कि अलबेला बनना है? अलबेला मतलब था टालम टोल की स्थिति, अरे अभी नहीं, थोड़ी देर, 1 घंटा बात करेंगे, 1 घंटा आया, अरे अभी नहीं, दोपहर में कर लेंगे, दोपहर बाद शाम में कर लेंगे, शाम नहीं रात, रात नहीं कल कर लेंगे, सुबह सुबह उठेंगे कर लेंगे। वो कल कभी नहीं आता, कॉज टुमारो नेवर कम्स, कभी नहीं आता कल। ठीक है, जो करना है अभी करो। अभी जो बताया गया ना, वो आप सब योग का प्रयोग जरूर करेंगे। जिस भी आत्मा के साथ आपके हिसाब चल रहे हैं, केओस चल रहा है,
वो आपकी वाणी आपको देखना नहीं चाह रहा, उसे इस सूक्ष्म बतन में ले जाके खूब सारा प्यार दुलार सम्मान दे और उस आत्मा से बाबा को हाजिर नाजिर करके बाप दादा को क्षमा मांगे, क्योंकि उसका इस जन्म का सिर्फ हिसाब नहीं है, पिछले कई जन्मों से चला आ रहा है, जो कि बहुत गहरा होता जा रहा है। क्योंकि यदि आप क्वेश्चंस करते रहेंगे तो उस आत्मा का संस्कार बढ़ता रहेगा। इसमें दोषी सिर्फ और सिर्फ आप हो और कोई नहीं। ठीक है, तो दोष मिटाएगा कौन? हम ही मिटाएंगे ना, जब हमें बाबा इतना रास्ता बता रहे हैं। करके तो देखें, एक एक्सपेरिमेंट करके देखें, आजमा के देखें। ठीक है, योग का प्रयोग करके देखें। घर बैठे आपको योग मिल रहा है, इसके लिए क्या कोई खर्चा करना पड़ रहा है? नहीं ना। चलिए, तो करेंगे ना सभी। फिर बाबा कहते, वर्तमान समय माया के विशेष दो रूप बच्चों का पेपर लेते हैं। एक व्यर्थ संकल्प, विकल्प नहीं व्यर्थ संकल्प। दूसरा मैं ही राइट हूँ, मैं नहीं किया, मैं राइट हूँ, मैं बहुत काबिल हूँ, जो किया जो कहा जो सोचा वो मैं अच्छा ही सोचती हूँ, मैं हमेशा अच्छा ही करती हूँ। मैं नहीं करना, बकरी की भाषा नहीं, भैंसे की भाषा नहीं, नहीं तो बलि करा दिया जाएगा, मार दिया जाएगा, माया मार डालेगी। शरीर से नहीं, ज्ञान मार्ग से मार लेके चली जाएगी, बहा के लेके चली जाएगी। तो अभी से, आज से, अभी से वो मैंपन त्याग करें। ठीक है, बाप दादा समय के प्रमाण अब यही चाहते हैं कि एक शब्द सदा स्मृति में रखो कि बाबा से हुई सर्व प्राप्तियों का, स्नेह का, सहयोग का रिटर्न देना ही देना है। चलिए, बाबा से हमें सर्व प्राप्तियां मिली। आप सब अपनी प्राप्तियों की लिस्ट देखें, जब से भगवान से मिले हैं, क्या आपके मन की स्थिति कितने परसेंट पॉजिटिव हुई है? आप कितना एनर्जाइज हो गए हो, एनर्जी से भरे हो? डिमोलाइज तो नहीं हुए, डिमोशन तो नहीं हुआ आपका, प्रमोशन ही हो रहा है ना, आत्मा ऊपर ही चढ़ रही है ना। तो फिर, तो इसके रिटर्न में भगवान को आपको देना नहीं है कुछ। तो भगवान बोल रहे, मेरे से तुम्हें सर्व प्राप्तियां प्राप्त हुई, मेरा स्नेह प्राप्त हुआ, सहयोग मिला, उसका रिटर्न तो करना है। अब रिटर्न में बाबा क्या चाहते हैं? मेरे समान बन जाओ, पिता समान बन जाओ। ठीक है, ज्यादा मांग रहे क्या बाबा? नहीं, इतना कुछ दे रहे हैं बाबा, उसके बदले में तो कुछ भी नहीं है। और एकदम सिंपली हो जाए। जब हम बच्चे बैठे निमित्त बैठे हुए आप लोगों को मार्ग दिखाने के लिए, भगवान तो सिर्फ मुरली चला देते हैं सारी दुनिया के लिए, लेकिन उसमें से अपने बच्चों को किस तरह से समझाना है, क्या करना है, जो हमारे साथ जुड़े हैं, कितना अच्छी विधि से ये बाबा बता रहे हैं। बहुत सहज है, तो करना है ना, रिटर्न गिफ्ट देना है बाबा को, समान बनना। और दूसरा है, हमारी रिटर्न जर्नी है, वापसी यात्रा है, हम अब वापस जा रहे हैं। तो एक ही शब्द रिटर्न शब्द याद रखो, इस रिटर्न में दोनों हो गया, एक तो बाबा समान, बाबा को रिटर्न देना है, उनके स्नेह का रिटर्न, और दूसरा रिटर्न जर्नी की समान पैकेज, बैगेज पैक करनी शुरू कर देनी है। तो कौन सा बैगेज पैक करना है? जिसमें संबंधों में खटास मिठास जो भी हम बिखेरे हुए हैं, व्यर्थ की चीजें, उन सबको समेटिए, मर्ज कीजिए, भस्म कीजिए। यही है रिटर्न जर्नी की तैयारी। करेंगे ना सभी? और इसके लिए सहज साधन क्या है? हर संकल्प, बोल और कर्म ब्रह्मा पिता से टैली कर लो, मिला लो। ब्रह्मा पिता का क्या संकल्प रहा, क्या बोल रहा, कैसा कर्म रहा, इसी को कहा जाता है फॉलो फादर। सोचना, बोलना, करना सब समान हो जाए, है ना। फिर बाबा ने टीचर्स को बोले हाथ उठाओ, सभी टीचर्स ने हाथ उठाए। तो फॉलो करना सहज है या मुश्किल है? सहज में तो इजी है ना। तो पहले चेक करो, जैसे कहावत है, पहले कहावत क्या है? पहले सोचो, फिर करो, फिर तोलो, फिर बोलो। नोट कीजिए सभी, क्या है कहावत? पहले सोचो, फिर करो, फिर तोलो, फिर बोलो। तो सभी टीचर्स इस वर्ष में, अभी इस वर्ष का लास्ट मंथ है ना, चल रहा है ना, नवंबर, पुराना जाएगा, नया आएगा। नए आने के पहले क्या करना है? उसकी तैयारी कर लो। यह संकल्प करो कि सिवाय बाबा के कदम पर कदम रखने के और कोई भी कदम नहीं उठाएंगे। बस फुट स्टेप पर ध्यान रखना। कदम पर कदम रखना तो इजी है ना। अब रेत पर कोई चल के गए हैं आगे, तो बच्चे कैसे करते हैं? करते हैं ना खेल में, उन्हीं के पैरों पे मतलब चल चल के दिखाते हैं। ठीक है, तो आसान है ना। तो हम लोग वही समझ, हम लोग खेल कर रहे हैं, बाबा जिस समय दिखाए हम लोग वो कर रहे हैं। तो निमित्त और निर्माण पना हो, निमित्त भाव और निर्माण भाव।
जो निर्माण है वही निमित्त भाव है। निमित्त वही बनेंगे जो निर्माण है, विनम्र है, कंस्ट्रक्टिव है। जो निर्माण नहीं, उसमें थोड़ा बहुत सूक्ष्म अभिमान नहीं तो रौब का नशा जरूर होगा। ये रौब, ये भी अभिमान का अंश है। और बोल में सदा निर्मल भाषी और मधुर भाषी, निर्मल और मधुर भाषी बोल हमेशा हमारे ऐसे ही होने चाहिए। ठीक है, तभी तो बनेंगे। 3 शब्द याद रखना है ना, निराकारी, निरहंकारी, निर्विकारी। ठीक है, फिर बाबा ने आगे बोला। बाबा ने आज कुमारियों पर विशेष मुरली चलाई, कुमारों पर चलाई, मीडिया पर चलाए, सबको बाबा ने फोकस किया और सभी की मतलब शुभभावनाएं दी कि आप लोग अच्छा काम कर रहे हो और अच्छा काम करो, इस रेस में आगे आगे बढ़ते जाओ। फिर बाबा ने सभी को याद प्यार दिया। चारों ओर के बच्चों की याद सभी तरफ से बाप दादा को पहुंचती है। हर एक बच्चा समझता है हमारी याद देना, हमारी याद देना। तो चारों ओर के तख्त नशीन स्वराज अधिकारी बच्चों को सदा बाबा को रिटर्न पिता समान बनने वाले, रिटर्न गिफ्ट देने वाले बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की भी प्यारे बाबा को नमस्ते। वरदान, सर्व आत्माओं में अपनी शुभ भावना का बीज डालने वाले मास्टर दाता बनते हैं। तो सर्व आत्माओं में अपनी शुभ भावना का बीज कैसे डालेंगे? बोलकर आपकी ज्ञान वाणी कोई नहीं सुनेंगे। आपका, आपकी सेवा, वो सूक्ष्म वतन वाली सेवा थी ना, वो काम करेगी। तभी आप सभी आत्माओं के अंदर बीज डालेंगे और बन जाएंगे मास्टर दाता। कोई ऑपोजिशन करे, इंसल्ट करे, गालियां दे, लेकिन फिर भी आपको क्या देना है? शुभ भावना, सहयोग की भावना, शुभ कामना करनी है कि वे सदा राइज करे, वे सदा स्वस्थ रहे, सदा हंसते खेलते रहे, मस्त रहे, संपन्न रहे। स्लोगन, सदा प्रेम सुख शांति और आनंद के सागर में समाये हुए बच्चे ही सच्चे तपस्वी हैं। सदा प्रेम सुख शांति और आनंद के सागर में समाये हुए बच्चे ही सच्चे तपस्वी हैं। तप यही तो है, हर परिस्थिति में खुश रहना। कोई दुख दे रहा, हम खुश है अंदर से, यही तो तप है। अच्छा, तो आज मास का तीसरा रविवार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। तो सभी ब्राह्मण बच्चे संगठित रूप से शाम 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष वरदाता भाग्य विधाता बाप दादा के साथ कंबाइंड स्वरूप में स्थित हो अव्यक्त वतन में सर्व आत्माओं को सुख शांति का वरदान देने की, अव्यक्त वतन सूक्ष्म वतन में अभी जो बताया गया। तो इस योग का प्रयोग आज ही के दिन सभी करेंगे, बाबा सबको नोट करेंगे और सभी को बड़ा 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 लिफाफा बाबा भेंट करेंगे। सबकी हर शुभकामना मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए भगवान ने ये विधि बताई है, तो करना है ना सभी को। अच्छा, ओम शांति। आज की मूल्य थोड़ी बड़ी है, लेकिन योग का प्रयोग था इससे थोड़ी सी लंबी हो गई। आप लोग को पसंद आया ना, तो जरूर कमेंट में शेयर करेंगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।